चलो बच्चों ये पीएनसी का क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। पीएनसी और मैट्रिसेस का मिक्स क्वेश्चन है। एम डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 और एस जो है वो अपने को ये डिनोट कर, एस जो है वो सेट है -3 -2 -1 1 और 2। लेट S1 जो है, S1 इस एम सेट के अंदर सारी की सारी वो मैट्रिक्स जिनमें ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो। ऐसे S2 गिवन है, S3 गिवन है, तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो हम क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन S2 यूनियन S3, इसको हमने लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन इंटरसेक्शन S2, इनका समेशन S1 S2 वाले का, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। ये फाइंड करना है अपने को। सबसे पहले S1 पे फोकस करते हैं। S1 क्या है भाई, तो A जो है वो A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर इन 9 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, वो 9 एलिमेंट्स इन्हीं पांचों में से कुछ ना कुछ होंगे, और A जो है वो A ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको फिल करने के मेरे पास में 5 तरीके हैं, इसको फिल करने के मेरे पास में 5 तरीके हैं, और इसको फिल करने के 5 तरीके हैं। लेकिन इसको ऑफ कोर्स इनमें से या तो मैं इधर वाले फिल कर दूं या इधर वाले फिल कर दूं, जो भी फिल कर दूं। अगर मैंने इसको फिल कर दिया तो ये अपने आप ही फिल हो गया, ये जो है ये अपने आप ही फिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे आएगा। तो इसको भी भरने के 5, इसको भी भरने के 5, इसको भी भरने के 5, अगेन इसको 1 1 और 1, मतलब 1 नंबर ऑफ वेज है ये, है ना, 1 नंबर ऑफ वेज है, ऐसा नहीं है कि 1 ही आएगा यहाँ पे। तो यहां से 5 की पावर 3 इन तीनों को भरने के, और इन तीनों को 5 की पावर 3। भले तुम इन तीनों को भरो तो ये अपने आप भर जाएंगे, या फिर इसको भरो तो ये अपने आप, इसको मत भरो, इसको भर दो तो ये अपने आप, इसको भर दिया तो ये अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1। S2 की बात करते हैं। S2 के लिए देखो, A और A ट्रांसपोज का माइनस अगर इक्वल है तो डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहली बात तो कि तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट वो है जो 0 होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो ही नहीं सकता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हमारे पास में भाई यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें S2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे। थर्ड पे चलते हैं। A1 प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब इन तीनों का सम जो है वो 0 होना चाहिए। अगेन यहां पे अगर हमें 0 करना है इन नंबर्स को, फिर से देखो फिल करते हैं हम, है ना, इन नंबर्स को अगर मुझे 0 करना है, ये नंबर और ये नंबर, इनको अगर मुझे 0 करना है, तो देखो ऑफ कोर्स इन 6 नंबर्स को, इन 6 प्लेसेस को फिल करने के लिए तो 3 की पावर 6 वेज है, सॉरी 5 की पावर 6 वेज हो गए इन 6 नंबर्स को फिल करने के, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स। अब बचते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इन डायगोनल एलिमेंट्स को फिल करने के कितने तरीके होंगे अलग अलग। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई 0 कैसे कैसे आ सकता है सम, कि यहाँ पे -3 आ जाए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, -1 3 और 2, है ना, केस 1। और क्या क्या हो सकते हैं, -1 -3 सॉरी -3, -1, और क्या हो सकता है, अगर ये -3 ना हुआ, -2 हुआ, -2 1 1, -2 1 और 1। केसेस क्या बना रहे हैं हम, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं कि भाई कैसा कैसा हो सकता है, बेसिकली केसेस ही है। -2 1 1 या फिर 2 -1 -1, और उसके अलावा और कोई केस आ नहीं पाएगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने केस आएंगे भाई, इन तीनों प्लेसेस पे फिल करना है, तो यहां से तो 3 फैक्टोरियल आएंगे, है ना, यहां से 3 आएंगे और यहां से भी 3 आएंगे, बेसिकली 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां से भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब कितने हो गए, 12 केसेस हो गए। ये टोटल कितने, 12 केसेस। तो इन तीनों प्लेसेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 12। तो 12 इंटू 5 की पावर 6 ये आ जाएगा अपने पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3। चलो ये तो ये तीनों की बात हो गई। अब आते हैं S1 यूनियन S2। तो S1 इंटरसेक्शन S2 तो ऑफ कोर्स 0 होगा। ये क्या लिखा हुआ है, S1 इंटरसेक्शन S2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस
है ना। अगर मैं बात करूं S2 यूनियन S2 इंटरसेक्शन S3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस S3 इंटरसेक्शन S1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखो S2 के साथ में जो भी जा रहा है वो तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। S3 इंटरसेक्शन S1 हमें फाइंड करना है। S3 इंटरसेक्शन S1 हमें फाइंड करना है, मतलब जब A ट्रांसपोज A के भी इक्वल हो और इनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी जीरो हो, तो वो भी बहुत आसान है। वो कैसे आसान है भाई, तो क्या किया हमने कि यहाँ पे इन तीनों को जीरो करवाने के तो टोटल 12 वेज हो गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इंटरसेक्शन S3। ये कैसे निकलेगा भाई, हमें क्या है रिक्वायरमेंट, एंड होता है बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि ए ट्रांसपोज के भी इक्वल हो और डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी जीरो हो। तो डायगोनल एलिमेंट्स के सम को जीरो करने के तो 12 वेज हो गए, और दूसरा क्या है कि ए ट्रांसपोज के इक्वल हो, तो इसको फिल कर दिया तो इसको 1 वे होगा, इसको फिल कर दिया तो इसको एक तरीका होगा, इसको फिल कर दिया तो इसको एक, तो 5 की पावर 3। अच्छा, फिर बचा S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, तो डेफिनेटली ये भी जीरो ही होना चाहिए क्योंकि S2 के अंदर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो है ना। तो इसके साथ में भाई ऐसा कोई भी एक भी मैट्रिक्स S2, एक भी मैट्रिक्स ऐसा बना ही नहीं पाऊंगा जो यहां सेट S2 को सेटिस्फाई कर दे बेसिकली, है। तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 कितना हो जाएगा भाई, S1 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 5 की पावर 6 प्लस S2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस S3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 इंटू 5 की पावर 6 माइनस, देखो यहाँ पे तो खत्म हो गया, यहां से सिर्फ एक मिलेगा S3 इंटरसेक्शन S1, तो माइनस 12 इंटू 5 की पावर 3, और ये लास्ट वाला ये भी जीरो हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ से 13 इंटू 5 की पावर 6, यहाँ से 5 की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो ये 13 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस इधर से कितना हो जाएगा 12। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 125 से तो डिवाइड करना ही है क्योंकि 125 अल्फा के इक्वल लिखा हुआ है, तो इसको हटा देंगे तो ये जो है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।